हेलो बच्चों, नमस्ते। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम राधेश्याम है और अपन पढ़ रहे थे इनइक्वालिटीज के बारे में। अभी तक अपन ने जो इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, उनकी बेसिक चीजें देखी थी, बेसिक प्रॉपर्टी देखी थी, फिर जो सिंपल वाली इनइक्वालिटी थी उनको अपन ने सोल्व किया था और उसके बाद में अपन ने जो क्वाड्रेटिक वाली अपने पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब अपने पास आ रहा था इनइक्वालिटीज में, तो उनको भी अपन ने सोल्व कर लिया था। और मैंने बोला था कि आज अपन क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे कि मॉडुलस वाली जो इनइक्वालिटीज है, मॉडुलस के बारे में अपन यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि जो मॉडुलस वाली इनइक्वालिटीज है उनको कैसे सोल्व करना है, उनको सोल्व करने का क्या मतलब है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो उनको मॉडुलस वाली इनइक्वालिटीज को समझने से पहले अपन को ये समझना होगा कि मॉडुलस है क्या, ये क्या चीज है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं अपन, इसका मतलब क्या होता है। तो ये चीज अपन यहाँ पे पहले अच्छे से कर लेते हैं। तो देखो, कोई भी अगर अपने पास मॉडुलस है तो मॉडुलस का सिंपल सा मतलब है, मैंने ये आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मॉडुलस का मतलब है कि वो वैल्यू जो अपन को देगा वो या तो जीरो देगा या पॉजिटिव देगा, कभी भी वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। और पॉजिटिव देगा तो वो मॉडुलस हटेगा तो वो प्लस या माइनस साइन कुछ देगा अपने पास, लेकिन क्या साइन देगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि अंदर जो वैल्यू है वो है क्या अपने पास। जैसे कि अगर मॉडुलस एक्स है तो इसको अपन पहली बात तो प्लस माइनस एक्स नहीं लिखते हैं, ये बहुत गलत है। जो कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट प्लस माइनस एक्स से अपन ओपन कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये इस तरह से डिफाइन होता है कि अगर मॉडुलस एक्स है तो ये प्लस एक्स होगा अपने पास या माइनस एक्स। प्लस एक्स तब होगा जब एक्स है वो जीरो या जीरो से बड़ा है, और माइनस एक्स तब होगा जब एक्स है वो जीरो से छोटा है। कि अंदर वाला जो एक्स है वो अगर जीरो से छोटा है तो जो मॉडुलस है वो उसको उठाओगे यहाँ पे, तो हटाते ही माइनस का साइन लग जाएगा। और अगर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है या जीरो है तो उसको उठाएंगे तो डायरेक्ट अपन मॉडुलस को उठा के प्लस का साइन, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा मॉडुलस का वहां पे लगाने का, तो डायरेक्ट भी अपन उसको हटा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो अपन को ये दे रखा है कि x इक्वल टू 5, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अपन x की क्या वैल्यू रखे कि अपन को 5 मिले। अगर अपन देखें तो जो अपने पास 5 है तो 5 का जो मॉडुलस है वो क्या होता है, 5 अंदर वाले जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ही हट जाएगा वो अपने पास, तो डायरेक्ट ही हट जाएगा तो डायरेक्ट प्लस का 5 ही मिलेगा अपन को। और अगर अपन ऐसे देखें -5, तो इसका भी जो मॉडुलस है वो डायरेक्ट हट जाएगा अपने पास, तो डायरेक्ट सॉरी इसका जो मॉडुलस है वो डायरेक्ट नहीं हटेगा क्योंकि अंदर वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। अब पॉजिटिव बनेगी किससे, बनेगी तब जब उसको एक और माइनस का साइन मिल जाए, क्योंकि तभी तो वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर वो प्लस का बनेगा अपने पास। तो ये अपने पास मॉडुलस जब हटेगा तो ये माइनस का साइन दे देगा और एक माइनस है इसके पास पहले से है, तो ये क्या हो गया अपने पास प्लस का 5। तो ये भी 5 दे रहा है, ये भी 5 दे रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे अपने पास कि 5 मिलना चाहिए। तो 5 अपने पास यहाँ पे 5 पे भी मिल रहा है और -5 पे भी अपन को मिल रहा है कि अंदर वाली जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू जो है वो चाहे सिर्फ 5 हो या माइनस का 5 हो, दोनों पे ही वो अपन को जो वैल्यू देगा, मॉडुलस जो वैल्यू देगा वो 5 ही देगा अपन को। तो इस तरह से अपन इसको डिफाइन करते हैं। तो अगर मान लो इसी तरह से सेम इसी तरह से अगर मॉडुलस x इक्वल टू 10 है, तो अब अपन को पता है कि ये 10 कब देगा, अगर अंदर अपने पास प्लस का 10 है तो डायरेक्ट ही हट जाएगा अपने पास, प्लस का 10 ही देगा ये। और अगर अंदर माइनस का 10 है तो मॉडुलस जब हटेगा तो एक माइनस साइन अपन को मिल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 10 बन जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास कि या तो 10 हो या -10 हो, ये दो अपने पास सॉल्यूशन आ जाते हैं इसके। ओके, लेकिन अगर मान लो ये आता है कि -1, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसके 1 लगा दो -1 लगा दो, ये बहुत गलत हो जाएगा। कैसे कि अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 1 रखते हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है, -1 रखते हो तो उसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस का 1 आती है, -1 कभी नहीं आती। और ये अब मैंने स्टार्टिंग में अभी बोला था कि मॉडुलस कभी भी माइनस की वैल्यू देता ही नहीं है बाहर। ओके, कभी भी बाहर माइनस की वैल्यू नहीं देगा, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा अपने पास। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे हमेशा कि कभी भी मॉडुलस जो है वो हमेशा अपन को वैल्यू जो देगा वो 0 या 0 से बड़ी देगा, कभी नेगेटिव देगा ही नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऐसा ही ये हो अपने पास कि मॉडुलस x इक्वल टू 0, तो अब अपन को पता है कि 0 अपन को कब मिलेगा, जब अंदर 0 हो, क्योंकि 0 होगा चाहे वो प्लस का 0 हो या माइनस का 0 हो, 0 के अंदर प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 पे ही 0 होगा ये। तो इसका ओनली जो सोल्यूशन मिलेगा वो x इक्वल टू
जीरो ही होगा अपने पास। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे अपन मॉडुलस का जो मतलब है वो ये है कि अपन इसको जब सोल्व करते हैं, जब सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो वैल्यू अपन को मिलती है वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी ही मिलती है, कभी भी अपन को नेगेटिव के अंदर नहीं मिलती है वैल्यू। ओके, सेम ऐसे कि अगर x माइनस 2 है तो ये अपन को 4 कब देगा, तो ये 4 कब देगा, तो इसका मतलब अंदर वाली जो वैल्यू है, जो अंदर है, जो डिब्बे के अंदर है, वो पूरी वैल्यू या तो +4 के इक्वल हो या -4 के इक्वल हो, तभी तो जो वैल्यू है अपने पास जो बाहर आएगी वो क्या होगी, वो +4 आएगी अपने पास, क्योंकि मॉडुलस से उसको +4 बना देगा। तो अगर अपने पास जो अंदर वाली वैल्यू है x माइनस 2, उसको मैं रख रहा हूँ, उस x माइनस 2 को मैं एक बार +4 के बराबर रख रहा हूँ और एक बार उसको मैं -4 के बराबर रख रहा हूँ। ये दोनों वैल्यू में ही पॉसिबल है कि अगर अंदर मॉडुलस के अंदर अगर +4 बना तो भी अपन को 4 मिलेगा, -4 बना तो भी अपन को 4 ही मिलेगा, क्योंकि मॉडुलस माइनस साइन देके उसको पॉजिटिव बना देगा। तो यहाँ से अपन को मिला कि x इक्वल टू 2 + 4 मतलब 6, तो एक तो x बराबर 6 आ गया, एक यहाँ से आ गया x बराबर 2 - 4 मतलब x की वैल्यू -2, मतलब आप x की वैल्यू 6 रखो या -2 रखो, यहाँ पे दोनों पे ही ये सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आप यहाँ पे 6 रखते हो तो 6 - 2 4 बचा, और 4 का मॉडुलस 4, -2 रखा तो -2 -2 माइनस का 4, माइनस के 4 का मॉडुलस प्लस का 4, तो ये दोनों ही अपने पास यहाँ पे आंसर है। तो इस तरह से ये अभी इनइक्वालिटी नहीं है, अभी तो सिंपल अपन देख रहे हैं कि मॉडुलस को कैसे अपन डिफाइन करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, अभी तो अपन ये देख रहे हैं। ओके, कि मॉडुलस किस इक्वेशन में आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करना होता है। सेम ऐसे ही कि अगर मान लो अपने पास ये हो कि मॉडुलस के अंदर है 5 - x और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए अपने पास 7, ये 7 अपने पास कब होगा, तो ये 7 कब होगा अपने पास, तब होगा जब अपने पास अंदर जो 5 - x है, जो डिब्बे के अंदर है अपने पास है, वो वैल्यू या तो +7 के बराबर हो या -7 के बराबर हो, तभी तो वो मॉडुलस जो है वो जब हटेगा तो वो उसको पॉजिटिव बनाएगा। ओके, अगर माइनस का हुआ तो माइनस साइन देके उसको पॉजिटिव बना देगा, और प्लस का हुआ तो वो डायरेक्ट ही हट जाएगा, तो वो वैसे ही पॉजिटिव है। तो जो 5 - x है उसको आप 7 रखो, या जो 5 - x है वो -7 हो, इन दोनों ही कंडीशन के अंदर अपन को जो वैल्यू है वो 7 ही मिलेगी मॉडुलस की। तो यहाँ से मिल गया कि 5 - 7 इक्वल टू x, तो -2 इक्वल टू x, यहाँ से मिल जाएगा कि 5 + 7 इक्वल टू x, तो x आ गया अपने पास 12, कि x की वैल्यू 12 रखो या -2 रखो, दोनों ही कंडीशन पे अपन को क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 ही मिलेगा, मॉडुलस की जो वैल्यू है वो अपन को 7 ही मिलेगी यहाँ पे, दोनों ही कंडीशन के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पे अपन कोई भी अगर अपने पास इनइक्वालिटी आएगी तो उसको अपन को इस तरह से सोल्व करना है। ओके, अगर मान लो अपने पास इस तरह से आ जाए, अभी तक तो अपन सब इक्वलिटी की बात कर रहे थे, ऐसे आ जाए कि मॉडुलस x जो है वो ग्रेटर देन हो अपने पास 3 से, ठीक है, कि ये अपने पास कब होगा कि मॉडुलस x की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी हो। अब 3 से बड़ी जो वैल्यू है वो कब हो सकती है, तो ये वैल्यू एक बार नंबर लाइन पे प्लॉट करके अपन देखते हैं। ओके, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं अपन, तो यहाँ पे प्लॉट किया अपन ने, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। अपन ने स्टार्टिंग की जो क्लास थी उसमें भी देखा था कि जो मॉडुलस है वो मॉडुलस क्या होता है अपने पास की ओरिजिन से, जो 0 वाला जो पॉइंट होता है उससे डिस्टेंस, कि उससे वो पॉइंट कितनी दूर है। जैसे अगर ओरिजिन से 1 यूनिट इधर जाओ या 1 यूनिट इधर जाओ, तो दोनों में अपन को 1 यूनिट चलना पड़ा, तो दोनों की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आती है, कि 1 की वैल्यू भी मॉडुलस वैल्यू 1 और -1 की भी मॉडुलस वैल्यू 1, 2 की मॉडुलस वैल्यू भी 2, -2 की मॉडुलस वैल्यू भी 2, क्योंकि डिस्टेंस अपन ने सेम ट्रेवल की है, चाहे से इस तरफ गए हो या अपन इस तरफ गए हो, डिस्टेंस सेम ट्रेवल की है। ऐसे ही अगर अपन यहाँ पे देखिए 3 तक या -3 तक, दोनों पे ही वैल्यू है वो अपन को 3 मिलेगी, इससे पहले 2 मिली थी, 1 मिली थी, बीच में रहेंगे तो 2.5 2.7, ऐसे ही -2.5 -2.7 -2.8, तो इस तरह से वैल्यू सॉरी प्लस का 2.5 प्लस का 2.7, ठीक है, तो इस तरह से अपन को यहाँ पे वैल्यूज मिल रही है। अपन को क्या बोला है यहाँ पे कि वैल्यू चाहिए 3 से बड़ी, यहाँ पे 3 आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, और ऐसे ही अपने पास इस तरफ जो है 1 मिनट सॉरी